कालू भैया, मैंने मकई की फसल काट ली है। ये रही आपकी आधी फसल और आधी फसल मैं ले जाती हूँ। धन्यवाद चिड़िया। जब से मैंने तुम्हारे साथ मिलकर खेती बाड़ी शुरू की है तो मुझे कुछ मुनाफा आने लगा है, वरना पहले तो सारी जमीन बंजर पड़ी थी। कालू भैया, मैंने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को जरखेज किया और अब यही जरखेज जमीन हमें सोना दे रही है। कालू, मुझे तो लगता है तुम पागल हो। 3 महीने फसल का इंतजार किया और बाद में आधी फसल चिड़िया को देकर घर आ गए। सारी जमीन बंजर थी, चिड़िया ने बंजर जमीन को जरखेज बनाया तभी फसल आ गई है, वरना वहाँ क्या होता था। कालू, क्यों ना हम ऐसा करें, जो बंजर जमीन है वो रानो चिड़िया को दे दें और जरखेज जमीन में हम खेती करने लगे। ऐसे हमें रानो चिड़िया को आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। हम ऐसा ही करते हैं, हम बंजर जमीन रानो चिड़िया को दे देते हैं और जो जमीन रानो चिड़िया ने जरखेज बना ली है उस पर हम कब्जा कर लेते हैं। रानो चिड़िया बैलगाड़ी जोत कर अपने खेत में पहुंची ही थी कि कालू कौवा और गोरी कौवी उसे रोक लेते हैं। कौवे भैया और गोरी बहन, आज आप बहुत जल्दी खेत में आ गए। आप तो 12 बजे पहुंचते हैं। चिड़िया, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। मैंने सोचा है अब हम जमीन बांट लेंगे। जमीन बांट लेंगे? लेकिन वो क्यों कौवे भैया? क्या आपने मेरे काम में कोई कमी देखी है? क्या मैं खेत में मेहनत कम करती हूँ? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मेहनत। तुम मेहनत करो अपने लिए, हमारे लिए मत करो। कालू, बता दो इस चिड़िया को, इस चिड़िया का खेत कौन सा है और हमारा खेत कौन सा है। चिड़िया, उस पेड़ से लेकर वहाँ तक का खेत तुम्हारा और ये खेत जहाँ हम खड़े हैं ये खेत हमारा हुआ। नहीं नहीं कालू भैया, ये कैसा न्याय है? जो खेत आप मुझे दे रहे हैं वो तो बंजर है और आपको अच्छी तरह मालूम है ये खेत भी बंजर था। मैंने अपनी पूरी मेहनत से इस खेत को जरखेज किया, दिन रात मेहनत की, फिर कहीं जाकर इस खेत में फसल उगने लगी है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। वो खेत लेना हो तो लो, वरना जाओ। और रानो चिड़िया निराश होकर बंजर खेत में जाकर बैठ जाती है। जगह जगह पर पत्थर बिखरे हुए थे, सूखे पेड़ थे और जड़ी बूटियां ऐसे उगी थी जैसे जंगल हो। रानो बहन, क्यों परेशान बैठी हो? आज आपने काम शुरू नहीं किया अभी तक? तोते भैया, क्या बताऊं, कौवों ने मुझसे जरखेज खेत छीन लिया और मुझे ये बंजर खेत दे दिया। सोच रही हूँ अब इस खेत में कैसे काम करूं। चिड़िया, आपने अपनी मेहनत से जैसे दूसरे खेत को जरखेज बनाया था ऐसे ही इस खेत को भी जरखेज बना लो। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। काम शुरू करो, काम शुरू करने से ही काम खत्म होता है। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया को हौसला मिलता है और रानो चिड़िया उस बंजर खेत में काम शुरू करती है। रानो चिड़िया खेत की खुदाई करती जा रही थी। खेत की खुदाई करते करते रानो चिड़िया को खेत से टन की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, इस बंजर खेत में ये पीतल का मटका कैसे आया? शायद कोई पुराने जमाने का पक्षी भूल गया होगा। मैं इसे घर ले जाती हूँ, गुड़िया को दिखाऊंगी। गुड़िया पुरानी चीजें देखकर बहुत खुश होती है। कालू, हमें तो उगी अघाई सब्जियां मिल गई। अब मैं तो हर रोज मीठे मीठे टमाटर खाया करूंगी। धान की फसल भी तैयार है। सारी मेहनत रानो चिड़िया ने की और अब धान की फसल बेचकर मुनाफा हमें मिलेगा। गोरी, तुमने अच्छा आइडिया दिया। अब तो हमें रानो चिड़िया को हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। मम्मा, ये पीतल का मटका तो बहुत पुराने जमाने का है। मैंने अपनी किताब में पढ़ा था ऐसे दहात के बर्तन पुराने जमाने के पक्षी इस्तेमाल किया करते थे। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये जरूर कोई पक्षी खेत में भूल गया होगा और फिर मिट्टी तले दब गया। बैठे बैठे गुड़िया की पेंसिल उस मटके में गिर जाती है। जैसे ही पेंसिल मटके में गिरती है, मटके से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पीतल का मटका पेंसिलों से भर जाता है। मम्मा मम्मा, देखें देखें, ये तो चमत्कारी मटका है। मेरी एक पेंसिल मटके में गिरी और ये पूरा मटका पेंसिलों से भर गया। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत हैरान थीं। गुड़िया बेटी, ये तो ऊपर वाले की मदद है। कालू कौवे ने मुझे धोखा दिया था। जरखेज जमीन लेकर मुझे बंजर जमीन दी और ऊपर वाले ने मुझे ये मटका दे दिया।
फिर रानो चिड़िया उस मटके में थोड़े चावल गिराती है और पूरा मटका चावलों से भर जाता है। दोनों माँ बेटी पेट भरकर खाना खाती हैं और आराम से सो जाती हैं। दूसरे दिन रानो चिड़िया जादुई मटके से सब्जियां लेती है और मंडी सब्जियां बेचने चली जाती। रानो चिड़िया, तुम्हारा खेत तो बंजर था, फिर तुम ये सब्जियां कहाँ से लाई हो? कौवे भैया, मेरा बंजर खेत एक रात में ही जरखेज हो गया है। मैंने ये सारी सब्जियां अपने बंजर खेत से ली हैं। कालू कौवा भी मंडी में कद्दू बेचने आया हुआ था। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास इतनी सारी सब्जियां देखकर हैरान हो जाता है। आज तो अच्छा मुनाफा हुआ। मैं अपनी गुड़िया बेटी के लिए शूज ले जाती हूँ। मेरी गुड़िया बेटी नए शूज देखकर बहुत खुश होगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए नए शूज लेती है और घर चली जाती है। मेरी सहेली मीना के पास भी नए शूज नहीं है। मैं अपने शूज इस जादुई मटके में डालकर अपनी सहेली मीना के लिए भी शूज ले लेती हूँ। गुड़िया अपने शूज जादुई मटके में डालती है और मटका पूरी तरह शूज से भर जाता है। अरे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चलो, मैं जंगल के गरीब बच्चों में बांट दूंगी। मीना 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 सहेली, देखो मैं तुम्हारे लिए नए शूज लाई हूँ। मुझे ये शूज बहुत पसंद आए। गुड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बाकी के शूज किसके लिए हैं? एक जोड़ा छोटे मिठू के लिए और एक हमारे दोस्त कीकी के लिए। गौरी कौवी दूसरे पेड़ पर बैठी गुड़िया और मीना की बातें सुन रही थी। कल तक तो उस छोटी चिड़िया के पास खाने को दाना नहीं था। मैंने तो उसे बंजर खेत इसीलिए दिया था कि वो भूख से मरेगी। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? गौरी कौवी हैरान होती है और जल्दी से उड़ती हुई अपने खेत में कालू कौवे के पास जाती है। कालू, उस चिड़िया के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसकी बेटी पूरे जंगल में गरीब पक्षियों को शूज बांट रही है। गौरी, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आज जब सुबह सवेरे मैं मंडी गया तो रानो चिड़िया वहाँ सब्जियाँ बेचने आई हुई थी। रानो चिड़िया मंडी में सब्जियाँ बेचने गई थी, लेकिन कालू, रानो चिड़िया का खेत तो अभी तक बंजर है। रानो चिड़िया के खेत में तो एक भी सब्जी की बेल नहीं है। गौरी, ये जरूर कोई राज की बात है। हमें ये राज जानना होगा, वरना रानो चिड़िया हमसे बहुत आगे निकल जाएगी। रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो तोता रोने लगता है। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरे पास घर का किराया नहीं है। आज अगर घर का किराया ना दिया तो चील मालकिन मुझे घर से निकाल देगी। परेशान ना हो तोते भैया, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। चिड़िया रानी, मेरे पास आधे पैसे हैं। अगर आधे आप दे दो तो मेरा काम चल जाएगा। कर दूंगा, मैं बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। रानो चिड़िया तोते से कुछ पैसे लेती है और घर जाकर अपने जादुई मटके में वो पैसे डाल देती है। जादुई मटके से तेज रोशनी निकलती है और दूसरे ही लम्हे मटका पैसों से भर जाता है। रानो चिड़िया वो सारे पैसे एक थैली में डालकर तोते को दे देती है। तोते भैया, ये पैसे आप ले जाएं। घर का किराया देने के बाद जो बचे उनसे घर का राशन ले लेना। लेकिन रानो चिड़िया, ये तो बहुत ज्यादा है। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तोते भैया, आपका ये पूछना जरूरी नहीं। आपका काम चल गया, अब आप जाएं। तोता खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। भाई साहब, 1 किलो शक्कर, 1 किलो खीर और कुछ चावल भी डाल दें। तोते, आज तो बहुत खुला खर्चा हो रहा है। इतने पैसे तुमने कहाँ से लिए? कल तक तो तुम्हारे पास घर का किराया भी नहीं था। गौरी, ये सब रानो चिड़िया की वजह से है। मैं रानो चिड़िया के पास घर का किराया लेने गया था, लेकिन उसने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए कि मेरा पूरे महीने का राशन आ गया। तोते की बात सुनकर गौरी कौवी को गुस्सा भी आता है और हैरान भी होती है। कालू, आज हम सारा दिन रानो चिड़िया का पीछा करेंगे और छुप कर देखेंगे कि रानो चिड़िया ये सब कहाँ से ले रही है। आज उसने तोते को पूरे महीने का राशन लेकर दिया है और तोते के घर का किराया भी रानो चिड़िया ने दिया है। रुको, मैं अभी जान कर आता हूँ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अभी अभी घर गई हैं।
मैं जाता हूँ और छुप कर देखता हूँ चिड़िया ये सब कैसे कर रही है। कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है। रानो चिड़िया अपने जादुई मटके में थोड़ी दाल डालती है और पूरा मटका दाल से भर जाता है। गुड़िया बेटी, इस दाल में से आधी दाल आप जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देना और बाकी की दाल हम घर में खा लेंगे। अच्छा तो रानो चिड़िया के पास ये जादुई मटका है, मैं अभी जाकर गोरी को बताता हूँ। गोरी गोरी जान लिया, मैंने वो राज जान लिया जिससे चिड़िया अमीर हो रही है, जिससे चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे आ रहे हैं। कालू जल्दी से बताओ, मैं इंतजार नहीं कर सकती। चिड़िया के पास एक जादुई मटका है जिसमें चिड़िया जो चीज भी डालती है मटका उस चीज को ज्यादा कर देता है। कालू किसी भी तरह हमें रानो चिड़िया का वो जादुई मटका चुराना होगा, वरना वो चिड़िया हमें आंखें दिखाने लगेगी। मैं नहीं चाहती वो कमजोर चिड़िया मुझसे आगे बढ़े। दोपहर के वक्त चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने खेत में काम कर रही थी। कालू देखो, चिड़िया और चिड़िया की बेटी खेत में काम कर रही हैं। मौका अच्छा है, जल्दी से जाओ और चिड़िया का जादुई मटका उठा लाओ। कालू कौवा तेजी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर चला जाता है। हाँ ये रहा, यही है वो जादुई मटका। एक बार इस मटके में देखूं तो कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो चीजों को ज्यादा कर रही है। कालू कौवा मटके के ऊपर बैठता है और मटके में झांक कर देखता है। कालू कौवा कुछ ज्यादा ही झुक जाता है और मटके के अंदर गिर जाता है। चिड़िया के जादुई मटके का जादू चलता है, तेज रोशनी निकलती है और मटके से 8-10 कालू कौवे निकलकर बाहर आ जाते हैं। कौवे कौवे तुम कौन हो? मैं कालू कौवा, तुम कौन हो? मैं कालू कौवा हूँ, मैं कालू कौवा हूँ, नहीं मैं कालू कौवा हूँ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी घर पहुंच जाती हैं। अपने घर में इतने सारे कालू कौवे देखकर रानो चिड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी, ये क्या? कालू कौवा तो जंगल में एक था, इतने सारे कालू कौवे हमारे घर में कैसे आ गए? मम्मा, कालू अंकल जरूर हमारा जादुई मटका चुराने आया होगा और मटके में गिर गया होगा, तभी तो हमारे घर में इतने सारे कालू कौवे हैं। मैं असली कालू कौवा हूँ। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं असली कालू कौवा हूँ। रानो चिड़िया झाड़ू उठाती है और सारे कौवों को मारने लगती है। अब तो ये फैसला गोरी कौवी ही करेगी कि कौन सा कालू कौवा असली है। सभी कालू कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। कालू, तुम तो रानो चिड़िया का मटका चुराने गए थे और खाली हाथ ही आ गए। कालू ये नहीं, कालू मैं हूँ। गोरी पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कई कालू कौवे खड़े थे। मेरी पत्नी गोरी कौवी? नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है गोरी, ये मेरी पत्नी है, मैं असली कालू कौवा हूँ। मर गई, मर गई, ये क्या मुसीबत आन खड़ी हुई है। मेरा तो एक ही पति कालू कौवा था, तो फिर तुम इतने कालू कहाँ से आ गए? मटके में, मैं मटके में गिरा था, मैं असली कालू कौवा हूँ। नहीं, मटके में मैं गिरा था। मौका देख